Hello friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Today we are there to talk with you most important topic पे हम बात करेंगे जिसकी इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और बेसिकली कई बार कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ जाती हैं और कहाँ यूज़ करना है उसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए रेदर देन सेइंग ब्रीफ एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैक्टर की, एक ऐसे विटामिन की जिसका ब्लीडिंग में काफ़ी ज़्यादा रोल है। आपको दिमाग में आ ही गया होगा किस कौन से विटामिन की हम बात कर रहे हैं। एनीवन कोई बता सकता है? विटामिन के। वेरी गुड, विटामिन के। विटामिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लीडिंग में काफ़ी ज़्यादा रोल है, लेकिन बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है जहाँ पे कई बार इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। विटामिन के, इसको के क्यों बोला गया विटामिन के को? क्योंकि ये एक जर्मन टर्म है जिसको बोलते हैं कोगुलेशन। यहाँ पे कोगुलेशन की जो स्पेलिंग है COAGULATION नहीं है, मैं बता दूँ। कोगुलेशन विटामिन के, सी की जगह यहाँ पे के है, इसलिए इसको विटामिन के बोला गया है। विटामिन के का ब्लीडिंग में काफ़ी रोल आपने देखा है। विटामिन के, कोई भी ब्लीडिंग का पेशेंट आ जाए, उसको अपर जीआई ब्लीड है, लोअर जीआई ब्लीड है और कुछ ब्लीडिंग है या फिर कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा है, विटामिन के उसको लगा दिया जाता है। विटामिन के 10 mg IM OD फॉर 3 days। कोई भी जीआई पैथोलॉजी है या कोई भी हेपेटोबिलियरी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उसमें लगा दिया जाता है। तो विटामिन के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। विटामिन के 3 सब टाइप्स हैं। विटामिन K1, K2, K3। विटामिन K1, K2, K3। विटामिन K1 जो वो पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और प्लांट्स में, ग्रीन लीफी प्लांट्स में और वेजिटेबल्स में पाया जाता है विटामिन K1, जिसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। और एक होता है M2 जिसको हम बोलते हैं मेलाक्विनोन। क्या बोलते हैं? मेलाक्विनोन। क्या बोलते हैं? मेलाक्विनोन। इंजेक्शन लेते हैं ना इसका, मेलाक्विनोन। और थर्ड वन जो हमारा है K3 जो सिंथेटिक फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं मेनाडियोन। क्या बोलते हैं? मेनाडियोन। ये 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में आता है। तो विटामिन K1 है, आपको बताया, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्लांट सोर्सेस में अवेलेबल है। विटामिन K2 है, वो बैक्टीरियल, जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। K3 है, वो सिंथेटिक फॉर्म है। इनमें क्या डिफरेंस है? K1 K2 जो है वो फैट सॉल्युबल है। क्या है? फैट सॉल्युबल। लेकिन K3 जो सिंथेटिक मेड है वो क्या है? वो वाटर सॉल्युबल है। ये 10 mg की स्ट्रेंथ में आता है। तो हम विटामिन के को कैसे यूज़ करते हैं? विटामिन के का ब्लीडिंग में काफ़ी रोल है। विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये विटामिन के है, इस पर लिखा हुआ है मेनाडियोन जो हमने बात की। मेनाडियोन क्या है? मेनाडियोन K3 है जो सिंथेटिक फॉर्म है और इट इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो डेफिशिएंसी कब होती है? विटामिन के का ब्लीडिंग में रोल क्यों है? तो अगर हम बात करें विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, तो हमारे कोगुलेशन फैक्टर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर है, कितने हैं? एनीवन स्टाफ में बता सकता है कोई? विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर कितने हैं? विटामिन के जो डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो है 13। कितने? 13 फैक्टर हैं। उनमें से कुछ फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिपेंडेंट है विटामिन के पे। अगर विटामिन के शरीर के अंदर सफिशिएंट नहीं होगा तो वो फैक्टर्स काम नहीं करेंगे। आप समझ गए बात? अगर विटामिन के एडिक्वेटली है तो वो बॉडी में आगे क्लॉटिंग फैक्टर काम करेंगे, ब्लीडिंग को रोकेंगे, नहीं तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ये फैक्टर कौन कौन से? तो फैक्टर 2, ये रोमन लेटर्स में लिखते हैं। फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। तो ये तो हो गए 4 फैक्टर। इसके अलावा प्रोटीन C, प्रोटीन S एंड Z, CSZ याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? CSZ। ये भी विटामिन के पे डिपेंडेंट है। तो अगर विटामिन के हमारी बॉडी में सफिशिएंट है तो इमीडिएटली ये क्लॉटिंग फैक्टर काम करेंगे और पेशेंट की जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में मदद करेंगे। लेकिन विटामिन के किस कंडीशन में कम हो जाता है? देखिए, अडल्ट्स की हम बात करें, विटामिन के यूजुअली कम नहीं होता है क्योंकि सभी लोग हरी सब्जियाँ खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्लांट्स में विटामिन के अवेलेबल होता है और हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ही ये बनता है। जो K2 मैंने आपको बताया। कितने टाइप्स हैं विटामिन के? 3 टाइप्स। विटामिन K1, K2, K3। K1 मिलता है हमें प्लांट से, K2 मिलता है इंटेस्टाइन, हमारी आंतड़ियों से, बैक्टीरिया
जो सिंथेसिस इसको करते हैं। अगर किसी को माल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, फैट सिंथेसिस की प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, विटामिन के कम हो जाता है। तो ऐसी ब्लीडिंग टेंडेंसी में हमें विटामिन के रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये इंजेक्शन जो है ये अवेलेबल है। इसकी स्ट्रेंथ मैं आपको बता दूँ, ये 1 ml का है और इट कंटेन्स 10 mg ऑफ विटामिन के, जैसा कि हमने आप बताया। ये कौन सा टाइप है, K1, K2, K3 कौन सा है? K3, क्योंकि ये कंपनी ने बनाया हुआ सिंथेटिक है। K1, K2 क्या है? K1 प्लांट्स में है, K2 कहाँ है? इंटेस्टाइन के अंदर है, और ये कौन सा है? K3 है, मेनाडियोन जिसको हम बोलते हैं। तो ये 10 mg में आता है। आप इसको इंट्रावीनस और आप इसको इंट्रामस्कुलर दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इंट्रामस्कुलर में IM फॉर 3 days इसकी स्ट्रेंथ होती है 5 to 10 mg। इंट्रावीनस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको एटलीस्ट 100 ml सलाइन में डाइल्यूट करिए एंड टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 30 मिनट्स, कम से कम आधे घंटे के अंदर आपको इसको इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। इट इज़ वन मोर थिंग, ये लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग, अगर शरीर में एकदम से ब्लीडिंग हो जाए, विटामिन के हमने दिया, तो विटामिन के के साथ साथ कई बार हमें और प्रोडक्ट भी यूज़ करने पड़ते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसको हम बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP आप लोगों ने सुना होगा, FFP सुना है, ठीक है, या फिर क्रायोप्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है, या फिर कोगुलेशन रिच प्लाज्मा, कोगुलेशन रिच प्लाज्मा जिसको बोलते हैं प्लाज्मा रिच कोगुलेशन, PRC भी बोलते हैं या CRP भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो विटामिन के यूजुअली बच्चों में, नियोनेट्स जो तुरंत पैदा होते हैं, आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद विटामिन के लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उनके शरीर में विटामिन के की कमी होती है। क्योंकि विटामिन के जो मदर का है वो प्लेसेंटा को पार नहीं करता, प्लेसेंटा को पार नहीं करता, एक चीज़। दूसरी चीज़, लीवर जो है वो कम काम कर रहा होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, बच्चों के अंदर इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए विटामिन के तुरंत नियोनेट्स के अंदर लगाया जाता है। तो ये सभी होती है। बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती विटामिन के को फॉर्म कर सके, वो थोड़े समय के बाद एक्टिव होती है। तो इसीलिए अडल्ट्स में विटामिन के की कमी काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में देखी जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है? नियोनेट्स का मतलब जो अभी अभी पैदा हुए हैं बच्चे, ठीक है। तो इसलिए विटामिन के उनमें तुरंत लगाया जाता है। आप सभी को याद हो तो थाई में लगाते हैं, एंटीरियो लेटरली पोजीशन जो होती है उसमें थाई में लगाया जाता है, जो भी पीडियाट्रिशियन रिसेसिटेट करने बच्चे को आते हैं डिलीवरी के दौरान, ठीक है। तो विटामिन के की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नहीं कहूँगा मैं, इसको कहूँगा एडवांस इन्फॉर्मेशन। बेसिक नहीं है, ये एडवांस है। आपने विटामिन के 3 टाइप्स के बारे में पता चला, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या हैं। अब क्या है, विटामिन के एंटागोनिस्टिक को ड्रग्स आती हैं। अगर किसी पेशेंट ने, कोई एडल्ट है, उसने काफ़ी लंबे समय से एंटीबायोटिक्स यूज़ की है, जो उसका गट का फ्लोरा है वो पूरा डीअरेंज हो गया, या फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आपने सुनी होगी, आजकल उसका यूज़ कम हो गया पहले की अपेक्षा, उसको बोलते हैं वारफेरिन। क्या बोलते हैं? वारफेरिन। वारफेरिन क्या करती है? विटामिन के लेवल्स को कम करती है। डिपेंडेंट विटामिन के एंटागोनिस्टिक बोला जाता है इसको, विटामिन के एक्शन को कम कर देती है। तो विटामिन के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, और पेशेंट जो ब्लीडिंग के होते हैं, व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़, वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई। सो कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स एंड बी एक्टिव, बी द सेवियर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।